भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये ऐसी गिरावट थी जो पिछले 22 महीनों के बाद देखने को मिली है। अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो 5 बड़ी गिरावटों में भी इसको दर्ज किया गया है। लगभग 2,500 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी लगभग 800 के आसपास गिरा है। इस वक्त हमारे साथ हैं शेयर मार्केट के जानकार विजय राणा जी। राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रहा है, उसका असर तो है ही। पिछली बार हम आपसे बात कर गए थे तो आपने कहा था शेयर मार्केट थोड़ा सा संभला। 3 दिन बहुत बढ़िया से प्रॉफिट देके गया। जो भी 3 दिन में वो उछाल मारा था, आज धड़ाम हो गया। क्या वजह? इसके ना बहुत सारे रीजन हैं। एक रीजन नहीं है। एक तो ईरान और अमेरिका वाला जो युद्ध चल रहा है वो एक रीजन है ही। दूसरा क्या है कि एसडीएफसी पे आपने इंफॉर्मेशन देखी होगी कि एसडीएफसी के जो चेयरमैन थे, जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे अतनु चक्रवर्ती जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और एसडीएफसी की वर्किंग पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए। हालांकि बाद में जो वो बैंक ने उसको डिनाई कर दिया कि जो भी इस तरह के जो भी उन्होंने बोला है वो सही नहीं है, वो सारी चीज़ें ठीक है। तो वो भी एक रीज़न है क्योंकि उसमें निफ्टी का और सेंसेक्स वगैरह में काफ़ी वेटेज है, तो एक रीज़न वो भी है। तीसरा रीज़न ये है कि ब्रेंट क्रूड का इतना ऊपर जाना, ऑलमोस्ट मतलब जो वो 116 117 डॉलर के आसपास जो वो ब्रेंट अगर ट्रेड कर रहा है, तो हम जैसे लोग जो हम इम्पोर्टर हैं तो नेचुरली यहाँ पर जो वो कहीं ना कहीं जो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गेम है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली चीज़ें जो वो ख़राब हुई हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा। ये 2 या 3 दिन में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सेटल होता हुआ नजर आ जाएगा आपको। मुझे लगता है जितना हम समझ पा रहे हैं कि ईरान की जो गैस डिपो थे, क्रूड ऑयल के जो कुएं थे, वहां पर इसराइल ने अटैक किया। उसके जवाब में कतर में ईरान ने अटैक कर दिया। क्या ये भी बड़ी वजह है जिसकी वजह से 5% तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं और इसकी वजह से भी शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है? सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का भी। नहीं, डेफिनेटली ना, सब लोगों को उसी का इम्पैक्ट पड़ा है ना। कि अगर जहाँ से हम लोगों को जो वो तेल वगैरह का सप्लाई होती है वहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो डिमांड और सप्लाई का सारा गेम बिगड़ जाएगा। तो लोगों को डर बैठ गया कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो वो और गैस डिपो या और ऑयल डिपो पे मतलब इस तरह का अटैक हो। जबकि अमेरिका ने उस चीज़ से डिनाई कर दिया है कि नहीं, हम लोग जो भी काम किया वो इसराइल ने अपनी मर्जी से किया है, मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तो मेरे को लग रहा है ये उन्होंने पॉजिटिव संकेत दिया है कि ये करने के लिए। मेरे को लग रहा है कि ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी और सुधर जाएंगी। शेयर मार्केट धड़ाम होता है तो उसकी एक बड़ी वजह माहौल होता है। जियो पॉलिटिक्स में बड़ा निगेटिविटी फैली हुई है। भारतीय बाजार में आज आंकड़े बता रहे हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेश निकाल लिया गया। ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टॉक मार्केट जो एक सेंटीमेंट्स का गेम है। अगर आपके सेंटीमेंट्स अच्छे दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाला टाइम अच्छा है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो रिएक्ट करता है। अगर जब सेंटीमेंट्स खराब होते हैं तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, एक फैक्टर के साथ ना बहुत सारे फैक्टर मतलब ये करेंगे। जहां पर हम लोग क्रूड पे $80 के आसपास चल रहा है, वहां पर अगर एक दिन में ही या 2 दिन में ही जो वो तकरीबन जो वो 30-40% का जो वो ग्रोथ मिल जाएगी, तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लिक्विडिटी टाइट होगी और जो छोटे मंझोले जो निवेशक हैं, जिन लोगों ने लंबे टाइम के लिए लगा रखा होता पैसा, वो अपना पैसा जो वो सेफ्टी की वजह से जो वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। उनको लगता है जो मैंने पैसा लगाया वो कहीं डूबना चाहिए, तो इस वजह से एक पैनिक क्रिएट होता है। तो वैसे तो देखा जाए कि जब जब मार्केट में पैनिक आए उस टाइम में जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। बट क्या है कि लोगों को लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसे को जो वो उनको लगता है कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो भी चला जाएगा, तो हम लोग खाएंगे क्या। आप आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लंबे समय के लिए। जी जी जी, बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ उस चीज़ पे। क्योंकि आप चीज़ें जो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पे कब मिलती हैं? उस टाइम में मिलेंगी जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अदरवाइज हमेशा चीज़, स्टॉक मार्केट चीज़ है या जो अच्छी चीज़ है हमेशा आपको प्रीमियम पे मिलेगी। डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन उस टाइम में अगर आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। आपको अगर ₹1 लगाने की सोच रहे हैं तो वहां पर 25 पैसे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के लिए बैठ जाना चाहिए, जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन राणा साहब, आज की अगर हम बात करें तो भारतीय निवेशक जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, 11,50,000 के तकरीबन पैसा डूब गया उनका। इसकी भरपाई में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक नोशनल लॉस की बात कर रहे हैं कि लोगों ने, किसी ने बुक नहीं किया, उनकी जो वैल्यूएशन ₹1 था वो 70 पैसे रह गई।
तो अभी अगर मार्केट में अगर ये पॉजिटिव माहौल बनता है या 2-4 महीने या 6 महीने के बाद अगर पॉजिटिव कुछ माहौल बनता है तो ये सारे पैसे रिकवर भी कर जाएंगे और उससे रिटर्न भी मिलेंगे। ये थी हमारी खास बातचीत विजय राणा जी से, जिन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा इंतजार करें। शेयर मार्केट में यदि आप कुछ लूजर रहे हैं, यदि आपका नुकसान हो गया है, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो उसकी भरपाई हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। साथ ही ये एक ऐसा मौका है, इस समय शेयर मार्केट डाउन है, सभी शेयर मार्केट की जो कीमत है वो काफी कम है, तो यदि आप लंबे समय को इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत फायदे में रह सकते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।